जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में कुछ अलग टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक अलग टाइप का इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के अलावा भी और कई जगह हमारे पास इसका जिक्र होता है। जैसे हम लोग पिछले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी वहां भी एक बार हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग जिक्र बहुत पहले कर चुके हैं। अभी हम लोग इसकी जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आइए चलते सीखते हैं हम लोग। गिवन है हमें a cos ऑफ थीटा प्लस b sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू c। मतलब कोई भी अगर हमें sin या cos में एक फंक्शन दे दिया जाए और कोई कांस्टेंट लिख दिया जाए, साथ में इनकी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहला काम तो ये है कि जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन को, इन दोनों वैल्यू को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। जो ये थीटा की वैल्यू जो ये sin थीटा cos थीटा जो एक्सप्रेशन प्लस में दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को एक साथ लिखना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू c के बारे में कुछ रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इनको कंबाइंड कैसे करेंगे, मतलब एक साथ किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में। मे बी पॉसिबल आप इसको cos में भी लिख सकते हो और sin में भी लिख सकते हो, तो किसी एक में चेंज कर देना चाहिए हमें। तो कैसे इसको चेंज करेंगे ये देखते हैं हम लोग बच्चों। तो बेटा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग बोथ साइड डिवाइड करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ से आया, ये वैल्यू a आ गई और ये b आ गई, दिख रहा है। a का स्क्वायर की a स्क्वायर, b का स्क्वायर की b स्क्वायर, इन दोनों के सम को ऐड किया, डिवाइडेड बाय लिखी। इस वैल्यू से हम लोग बोथ साइड क्या की डिवाइड कर देते हैं। बच्चों डिवाइड करोगे तो आपके पास a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा हो गया और प्लस b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin ऑफ थीटा हो गया। This value c by under root a square plus b square। ध्यान देना बच्चों, अगर हम इस वैल्यू को, ये जो दिख रहा है और ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट ऑलवेज क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे या 1 के इक्वल हो सकते हैं। देखो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, ये वैल्यू a के इक्वल होगी या a से बड़ी होगी, क्योंकि b स्क्वायर पॉजिटिव होगा। जब b 0 हो जाएगा, b स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये a के इक्वल हो जाएगा। अगर b स्क्वायर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा नंबर है, उस केस में ये पूरी वैल्यू a से बड़ी हो गई, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसको भी ये भी वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, ये b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग cos ऑफ अल्फा लेते हैं। बच्चों अगर ये b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो cos अल्फा भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अगर अब ट्रायंगल की हेल्प से अगर आप चेक करोगे तो ये अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग sin अल्फा लिख देते हैं, जैसे इस वैल्यू को sin अल्फा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हम लोग इनको पहले लिख देते हैं sin थीटा, ये वैल्यू हमारी कितनी है, cos ऑफ अल्फा है, और ये प्लस हो गया sin ऑफ अल्फा है और cos ऑफ थीटा। दिस वैल्यू द c बिलोंग्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। थीटा हमारा वेरी कर रहा था लेकिन अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू पूछी जाए तो आप बता सकते हो cos इनवर्स ऑफ दिस या sin इनवर्स ऑफ दिस, कुछ भी बोला जा सकता है। या
बच्चों कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं tan अल्फा, डिवाइड कर लो कितना आएगा a by b, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स a by b भी बोल देते हैं लोग। तो आपको उसके लिए कुछ भी बोलोगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या लिखा है। बच्चों यहाँ देखो ये अब ये दोनों कंबाइंड हो गए, दिख रहा है कोई फॉर्मूला दिख रहा है, sin a cos b प्लस sin b cos a, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। तो बेटा एक बात ध्यान देना, ये कंबाइंड हो बच्चों, ये sin थीटा प्लस अल्फा ये हटा दें, इसको हटा देते हैं बच्चों। ये साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ध्यान, साइन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, अल्फा थीटा प्लस अल्फा -1 से 1 के बीच में होगा। अब देखो ये पूरी वैल्यू किसके बाय c बाय अपॉन दिस है, तो ये c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों इस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो देन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में c की वैल्यू ध्यान देना, इफ c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर c जो ये दिया गया अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है इस टाइप के क्वेश्चनों में, हमें ये देखना ये c क्या दिया है। अगर c इस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्या लिखा है बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर ये अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में या अपने मैक्सिमम के बराबर या मिनिमम के इक्वल है तभी यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम लोग सॉल्यूशन बोल देंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे ये देखते हैं, ये हो गया, इनको हटाना है। अब बच्चों यहाँ देखो क्या लिखे, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों इनके सॉल्यूशन लिखने के लिए देन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, क्या लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो वैल्यू होगी। अब बेटा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अल्फा वेयर n इज द इंटीजर। बच्चों अल्फा की वैल्यू आप साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हो, tan इनवर्स में भी लिख सकते हो। अभी हम लोग इसके पहले लिखे थे वेयर अल्फा इज द दिस, क्या हो गया tan इनवर्स b by a या sin इनवर्स b by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या cos इनवर्स a by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना उनको हटा देता है, ये हम मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम ये जरूर देखेंगे कि जो हमारा c है
वो हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं, जहां सॉल्यूशन मिलेगा। अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। बच्चों एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इक्वेशन p cos of x minus q sin x is equal to r admits solution for x only if minus under root p square plus q square greater than r less than under root p square plus q square। क्या बोला गया बच्चों? गिवन क्या है? since p cos of x minus q sin x is equal to r, ये गिवन है। क्या बोला गया कि हमें प्रूफ करना है अगर r की वैल्यू माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से बड़ी और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से छोटी होगी तभी इस क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। तो बच्चों देखो इक्वेशन ये दिया हुआ था, तो यहां देखो इस पूरे इक्वेशन की अभी हम लोग देखे थे ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इस पूरे इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगी मिनिमम। अगर ये r हमारा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से छोटा हो, इससे बड़ा हो गया, ये तो हमेशा क्या होगा? इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा हो गया तो सलूशन भी नहीं मिलेगा, हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा और इस वैल्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। तो मतलब जो r लिखा है इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए तभी सलूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सलूशन नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग देखे हैं तो हम लिख सकते हैं r is greater than minus under root p square plus q square but less than under root p square plus q square। इनको याद रखना। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो क्या करोगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड करो और सॉल्व कर लो। साइन में या कॉस में फंक्शन बना दो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 टू माइनस उस पूरे साइन या कॉस की वैल्यू -1 टू +1 करके कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, it has solved the sin x plus √3 cos x is equal to root। बनाते बच्चों देखो क्या लिखा है? since sin x plus √3 cos x is equal to root। बच्चों देखो sin x plus √3 cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3। ये वैल्यू बच्चों 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट -2 हो जाएगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। मतलब ये वैल्यू -2 टू 2 के बीच में लाई करेगी, तो √2 तो है इसके बीच में, इसका मतलब सलूशन हमें मिलेगा। इस एक्सप्रेशन का सलूशन एग्जिस्ट करना है। बनेगा कैसे? हम लोग बच्चों यहाँ बोथ साइड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना है? 2 से डिवाइड करेंगे पहले। कितना होगा? 1/2 sin x
प्लस रूट 3/2 cos x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किए तो 1/2। अब बच्चों इसको cos में लिख सकते हो या sin में, जो इच्छा हो लिख दो। sin x into cos of पाई बाई 3 क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos of x sin of 60 is equal to 1/2। एक को साइन में रखना है, एक को cos में। अब ये बेटा फॉर्मूला कैसा बन गया, sin of x plus पाई बाई 3 दिस इज द 1/√2। ठीक है, sin of x plus पाई बाई 3 is equal to 1/√2। बच्चों इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्यूशन इसका लिखें क्या होगा, then x plus पाई बाई 3 is equal to x plus पाई बाई 3 is equal to n पाई प्लस माइनस 1 to the power n अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, पाई बाई 4। then x is equal to n पाई प्लस माइनस 1 to the power n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 n belongs to इनको सिंपलीफाई कर सकते हो n इवन या ऑड कर जैसा हमें आंसर दिया इसको दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, sec x minus tan x equal to root 3। ऐसे करें, देखते हैं क्या करें बच्चों। पहला since sec x minus tan x is equal to root 3, बच्चों इसको sin cos में चेंज करो, ध्यान रखना sin cos में चेंज करो, कितना होगा 1 cos of x minus sin x divided by cos x। cos x का बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, 1 minus sin x is equal to root 3 cos x। बच्चों इनको लिख सकते हो sin x plus root 3 cos x is equal to, ऐसा लिख सकते हो। अब बच्चों एक बार वीडियो को पॉज कर अपने सिर पर ट्राई कर लेना। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाए ऐसे नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम लोग बोथ साइड अंडर रूट 1 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड कर लें। तो बच्चों ये वैल्यू 1/2 sin x प्लस रूट 3/2 cos x is equal to 1/2। अब बच्चों फिर से देखो, इस वैल्यू को sin x लिखा है cos of पाई बाई 3 प्लस cos x है sin of पाई बाई 3 दिस इज 1/2। बच्चों ये वैल्यू sin of x प्लस पाई बाई इज 1/2, ऐसे लिख सकते हैं sin of x plus pi by 3 equal to 1/2। पर एक बात देखना ध्यान से, ये sin of x plus pi by 3 equal to 1/2 लिखा है नहीं, तो यहां से x plus pi by 3 is equal to
ये कितना है, साइन ऑफ पाई बाई 6 है क्या? अब बच्चों ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 where n belongs to integer। ध्यान देना इनको हटाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ distinct solution of sec x plus tan x is equal to root 3 where x is greater than equal to 0 less than equal to 3। क्या बोला गया बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इसका हमें डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ढूंढना है किसके बीच में, 0 और 3 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है देखते हैं। सिंस sec x plus tan x is equal to root 3, बेटा ये गिवन है, कैसे बनाओ? सबसे पहला काम है कि इसको साइन और कॉस में हम लोग चेंज करें, तो चेंज कर देते हैं। 1 by cos x plus sin x अपॉन cos x is equal to root 3। बच्चों cos x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 1 plus sin x is equal to root 3 cos x हो गया। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 cos x माइनस sin x is equal to 1 लिख सकते हैं। फिर से बेटा एक काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करो और बनाओ एक बार अपने से, फिर आप देखेंगे कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या करना है, अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही आएगा, ऐसा नहीं माइनस कर देना है। तो ये कितना हो गया 4, तो दिस इज 2 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा रूट 3 by 2 cos x minus 1 by 2 sin x is equal to 1। बच्चों यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है, पहले हमें cos का टर्म्स दिख रहा है तो हम cos में चेंज कर देते हैं सारे एक्सप्रेशन, अभी तक साइन में कर रहे थे, इस बार हम cos में कर रहे हैं, बीच में माइनस दिख रहा है, हम नहीं चाहते कि माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, उससे हम बचना चाहते हैं, तो इसको हम लोग cos में लिख देते हैं। क्या होगा cos पाई बाई 6 एंड cos x माइनस कितना हो गया sin पाई बाई 6 और sin x। ध्यान रखना बच्चों, ये cos a cos b minus sin a sin b, this is the cos of x plus pi by 6, this is the 1 by 2, then this is the cos pi by 3। बच्चों अब ध्यान देना, यहां से सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे then x plus pi by 6 is equal to 2 and pi plus minus pi by अब बच्चों यहां से x की वैल्यू
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 where n belongs to integer। n कहाँ लाइक इंटीजर्स। अभी फिलहाल देखते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर दूसरा कुछ उपाय देखते हैं। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो हम लोग और भी कैसे बना सकते हैं। फिर अभी यहाँ से देखते हैं बच्चों। देखो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 ऐसा। इनके काम करते हैं, एक और प्लस साइन के साथ ले लो। x इज इक्वल टू 2n पाई कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। एक बार माइनस साइन वाला ले लेते हैं। x इक्वल टू 2n पाई कितना होगा, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ध्यान देना। अब बच्चों अगर n की वैल्यू को 0 लिख दिए तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, पाई बाई 6। अब n की वैल्यू को 1 लिखे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया, 13 पाई बाई 6। अब अगर n की वैल्यू को 2 लिख देते हैं तो x इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, 25 पाई बाई 6। This is not possible greater than 3 पाई से बड़ा। तो हमारा आंसर यहाँ से तो केवल 2। इधर से भी क्या कुछ पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को कॉमन ले दो पहले, कितना होगा 4n माइनस 1 क्या नहीं। अब बच्चों अगर n की जगह 0 लिखोगे तो माइनस पाई बाई 2 हो तो एक्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर n की जगह 1 लिख दी तो 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के साथ और नंबर मल्टीप्लाई है तो ये tan कभी भी डिफाइन नहीं होगा। tan cos भी डिफाइन नहीं होगा, sec भी डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया। ये ध्यान रखना। यहाँ से सॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है भाई मिलने जा रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारे काम के नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसलिए इन को हम लोग बाहर निकालेंगे। ये सॉल्यूशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बाहर होगा। तो यहाँ 0 और 3 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2। इस सेंटेंस तो 2। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, prove that the equation k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is soluble only if k belongs to minus infinite to 4 close। मतलब ये क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया बेटा, ये गिवन एक इक्वेशन दिया गया है k cos x minus 3 sin x
इज इक्वल टू k प्लस 1 सॉल्युबल होगा जब k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 4 हो, के बीच में इसको सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखते हैं, देखो बेटा यहां पर जो वैल्यू हमें गिवन है, सिंस k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1। बच्चों मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम यही चाहते हैं ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है हमारा वो हमारे रेंज के बीच में लाइन कर जाए। तो पहले इनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो बच्चों काम करते हैं, अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 9 से डिवाइड कर दो, कितना होगा देखो, k बाई अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर cos x माइनस 3 बाई अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर sin x। This is the k plus 1 divided by under root 9 plus k square। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस लगा है तो हम इसको cos में लिखकर इसको sin में लिखकर चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लेट कर लीजिए, लेट k अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, cos ऑफ अल्फा देन 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर, दिस इज द साइन ऑफ अल्फा। ध्यान एक बार k अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर cos अल्फा लेट कर लीजिए, तो क्या होगा, अगर ये cos अल्फा हो तो ट्रायंगल आप देख सकते हो, बना के देखो 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। इन वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट कर देते हैं, कितना होगा ये cos ऑफ अल्फा इनटू cos x माइनस sin ऑफ अल्फा इनटू sin x इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू हमारी cos ऑफ x प्लस अल्फा हो गई, दिस इज k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर। बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिखता है। इस cos की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। इस cos x प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो बच्चों यहां से हम लोग सिंस cos ऑफ x प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो ये k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर भी आगे ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से k प्लस 1 आगे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर। वही आ गया, क्या गया, ये पूरी वैल्यू हमारे इस एक्सप्रेशन के मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आनी चाहिए। अगर बच्चों अगर आप कोई सवाल हो तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना काम नहीं करना पड़ता। तो एक बार बच्चों इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, एक बार तो सॉल्व करते हैं। देखो यहां से देखते हैं k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो अंदर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, पूरी वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू यहां से दो चीजें होंगी, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई k प्लस 1 निगेटिव हो गया तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, लेकिन अगर k प्लस 1 पॉजिटिव हो गया तो भी ट्रू। तो यहां से दो चीजें,
एक बार k प्लस 1, हम बच्चों देखो एक बार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। एक बार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस अंडर रूट 9 प्लस के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के प्लस 1 सॉल्व करेंगे। ये केस 1 बना दिए, ठीक है। इधर हमारा केस 2 है, ठीक है। अब फिर दोनों इक्वेशन से हम कॉमन वैल्यू लेंगे। ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन से यूनियन की बात हम नहीं कर रहे हैं। केस 1 से जो वैल्यू मिलेगी और केस 2 से, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, मतलब दोनों से कॉमन वैल्यू जो हो वो हमारा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो अब हम केस 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, दो केसेस बनाकर। एक बार इसको पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार इसको नेगेटिव। तो केस 1 के अंदर जो वैल्यू आएगी उनका यूनियन करेंगे, वो केस 1 का सॉल्यूशन होगा। केस 1 के अंदर जो इन दोनों वैल्यू इनको कंबाइन करेंगे, इनको कॉमन मत लेना, तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो एक बार ये पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार k प्लस 1 को लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये पॉजिटिव है तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। अब बेटा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बोथ साइड स्क्वायर किया जा सकता है। इनक्वालिटी में अगर बोथ साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तो स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान। तो बच्चों यहां से बोथ साइड स्क्वायर किए तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल होगा। यहां बच्चों 2k कितना मिल गया, लेस देन इक्वल टू 8, देन k इज लेस देन इक्वल टू 4। k की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 से छोटी होगी, जबकि k की वैल्यू 4 से छोटी होगी, जबकि हमें लेना कौन सी वैल्यू है k की, जो -1 से बड़ी हो। ध्यान देना, k लेना कौन सा है, जो -1 से बड़ा हो। मिल क्या रहा है, 4 से छोटा। इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करो, दोनों से कॉमन वैल्यू, दोनों से कॉमन वैल्यू, -1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो यहां से बच्चों k की k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 4, ये मिल जाएगी। k की वैल्यू -1 to 4। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, यहां से इफ k इज लेस देन इक्वल टू -1, k की वैल्यू -1 की इक्वल या -1 से छोटी हो जाए। अब बच्चों ध्यान रखना, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई और ये पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। इधर क्या मिल गया, नेगेटिव है ये, और इधर क्या है, पॉजिटिव, दिस इज ट्रू। इसका मतलब k की -1 से छोटी जितनी भी वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ से k बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ये मिल गया। बच्चों ये केस 1 हमारा सॉल्व हो गया। केस 1 में हमारा सॉल्यूशन -∞ टू -1 सॉल्यूशन है, और क्या है, -1 to 4 भी सॉल्यूशन है। मतलब केस 1 का आंसर जो होगा हमारा क्या मिलेगा भाई, k belongs to -∞ to -1 union -1 to 4, then this is the k belongs to -∞ to 4. This is the answer of first case. ये पहले केस का आंसर है। अभी केस 2 करना है बच्चों। इस माइनस को इधर ले आते, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। √9 प्लस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -k प्लस। अब बच्चों यहाँ भी दो केसेस कर लेते हैं, जैसे उधर क्या किया, एक बार -k प्लस 1 को पॉजिटिव लिख देते हैं, एक बार -k प्लस 1 को नेगेटिव लिख देते हैं। बच्चों ये पॉजिटिव है तो k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे 0। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, यहाँ इसको पॉजिटिव लिखें,
बोथ साइड स्क्वायर किया जा सकता है, क्या मिलेगा 9 प्लस के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, के स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, 1 इधर ले आए 8 हो गया, तो 2k लेस देन इक्वल टू 8 देन k लेस देन इक्वल टू 4, और ये क्या बता रहा है k इज लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ बोला है कि k की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, ये बता रहा है k की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है k की वैल्यू 4 से, तो दोनों से कॉमन वैल्यू लोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, दोनों से अगर हम लोग कॉमन वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वैल्यू हमारी क्या होगी -1 से छोटी, 4 से भी छोटा, -1 से भी छोटा, क्या मिल गया इन दोनों से कॉमन k इज लेस देन इक्वल टू माइनस, दोनों कंडीशन को। अब यहां से ये क्या देख रहा है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये नेगेटिव है तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये क्या बता दिया रियल नंबर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज ट्रू है। तो बच्चों ये रियल नंबर अगर हम इनको मिला दें, ये -1 से छोटा है, अब इन दोनों से कॉमन कंडीशन क्या मिली, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी और ये -1 से छोटा, ध्यान देना यहां से जब हम लोग इसको लिखे तो इधर आ रहा था -1 से छोटा, इन दोनों से कॉमन लोगे तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया, अगर इनको मिला दोगे तो यहां से मिल गया जो सेकंड केस का जो हमारा सॉल्यूशन है k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज ट्रू, और नहीं ऐसा मिल गया, हमें आंसर क्या होगा जो केस 1 और केस 2 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों से कॉमन, ये केस 2 का आंसर है और ये केस 1 का आंसर है, ध्यान देना, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों से कॉमन वैल्यू लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों k बिलोंग्स टू -∞ टू 4, तो बच्चों का ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इंटरसेक्शन -∞ टू 4, देन k बिलोंग्स टू -∞ टू 4। बच्चों इस क्वेश्चन को अब लिखना 2-3 बार और उसको समझने की कोशिश करना कैसे इक्वालिटी को सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा बेटा the equation sin x into sin x plus cos x is equal to k as real solution if and only if and only if k is a real number such that एक ऑप्शन लिखना है k is greater than equal to 0 less than equal to 1 plus root 2 by 2, दूसरा आंसर लिखना है k is greater than 2 minus root 3 and less than equal to 2 plus root 3। तीसरा ऑप्शन है k is greater than equal to 0 less than equal to 2 minus root 3
और चौथा लिखा है हमने k is greater than equal to 1 minus root 2 by 2 less than equal to 1 plus root 2 by 1. क्या दिया गया? द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दे दिया गया, हमसे बोला गया है कि k की किस रियल वैल्यू के लिए इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो बच्चों इन जनरली हमसे तो यही पूछा गया है ना कि सिंस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू k लिखा है। बच्चों इन जनरल तो हमसे यही पूछा गया ना कि k की वैल्यू क्या लिखें, मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में अगर क्या आएगा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो करते हैं। तो बच्चों इस पूरी वैल्यू को हम लोग अलग से लिख देते हैं। साइन मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x, अलग से लिख दो। ठीक है, इसको लिख देते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, जब तक इनको एक एंगल पे न कर ले तब तक मैक्सिमम मिनिमम लिखना आसान नहीं है, तो इनको एक जैसा बना दो। तो बच्चों ये sin स्क्वायर x लिखा है, इसको cos में चेंज कर देते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ 2x by 2, और यहाँ देखो बच्चों प्लस अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 1 by 2 और 2 sin x into cos x, दिस इज द sin ऑफ 2x हो गया। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी राइट हैंड साइड है, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास देखो कितनी आ गई 1 by 2 sin of 2x और 1 by 2 यहाँ से सेपरेट करो। बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 by 2 sin of 2x माइनस 1 by 2 cos of 2x प्लस 1 by 2। अब बेटा इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। क्या होगा, पूरे का निकालना होगा तो 1 by 2 ऐड करना पड़ेगा, पूरे का ही लिख देते हैं। मैक्सिमम 1 by 2 प्लस अंडर 1 by 4 प्लस 1 by 2, समझ पा रहे हैं? 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, और यहां से कितना होगा मिनिमम 1 by 2 माइनस अंडर 1 by 4 प्लस 1 by 2। बच्चों ये पूरी वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 by 4 मिलके 1 by 2। तो बच्चों ये 1 by 2 प्लस 1 by root 2, दिस इज द 1 by 2 माइनस 1 by root 2। तो इधर लिखते हैं हमारा मैक्सिमम एक को √2/2 लिख सकते हो। तो ये मैक्सिमम 1 प्लस √2/2 और मिनिमम कितना होगा 1 माइनस √2 अपॉन 2। ध्यान देना। तो बच्चों k की जो वैल्यू होगी मिनिमम से बड़ी तो ग्रेटर देन 1 माइनस √2/2 और लेस देन 1 प्लस √2/2। तो देखा जाए कि हमारा किस इंटरवल में लाइक करना चाहिए, तो कौन सा मिलेगा फोर्थ वाला आंसर, इसको ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप और भी कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है बेटा, इफ द एंगल A and B of the triangle ABC satisfy the equation sin A plus sin B is equal to root 3 cos B minus cos of A, then they differ by बच्चों फर्स्ट ऑप्शन पाई बाई 6, सेकेंड ऑप्शन पाई बाई 3, थर्ड ऑप्शन पाई बाई 4, फोर्थ ऑप्शन पाई बाई 2। बच्चों ध्यान से सुनना, बोला गया इफ द एंगल ए एंड बी ऑफ द ट्रायंगल ABC, मतलब ए बी एंगल जो है किसी ट्रायंगल ABC के एंगल है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो इस जो गिवन इक्वेशन एक दिया गया है इस इक्वेशन की वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, ए बी इनको सेटिस्फाई करना है। तो पूछा गया है देन दे डिफर बाय, देन दे डिफर बाय, देन दे डिफर बाय, मतलब डिफर बाय मतलब मॉड ऑफ a माइनस b, है ना, b माइनस a माइनस b जो भी उनका डिफरेंस हमें पॉजिटिव ही रखना है, मॉड नेगेटिव आ रहा होगा। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया है, सिंस sin A प्लस sin B इज इक्वल टू रूट 3 cos B माइनस cos ऑफ गिवन है। बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, A वाले को एक साइड में लेंगे, B वाले एंगल को वन साइड में। तो बच्चों यहां से देखो sin ऑफ A, अच्छा रूट 3 को cos के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस रूट 3 cos A प्लस रूट 3 cos ऑफ A। B वालों को एक साथ लिखते हैं तो रूट 3 cos ऑफ B माइनस sin ऑफ B। अब बच्चों इनको में कंबाइन करना है, कैसे करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 ऐड कर दो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 से बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर लेंगे। कहां से आया पता हो गया, तो दिस वैल्यू तो 1/2 sin ऑफ A प्लस रूट 3/2 cos ऑफ A, this is the root 3/2 cos of B माइनस और यहां से कितना 1/2 sin of B। ठीक है बच्चों हम चाहते हैं दोनों वैल्यू को cos में ही लिख लेना, बेटर होगा हमारे लिए, इधर माइनस वाला दिख रहा है इसलिए हम इसे सोच रहे हैं। तो बच्चों cos में बदल लेंगे, इसको sin में लिखना पड़ेगा, तो यहां से ये कितना हो गया sin पाई बाई 6 और sin ऑफ A प्लस रूट 3/2 को cos पाई बाई 6 cos ऑफ A। यहाँ बच्चों रूट 3/2 है तो कितना हो जाएगा cos, दिख रहा है रूट cos में कितना मिलेगा पाई बाई 6 cos ऑफ B माइनस कितना होगा sin पाई बाई 6 sin ऑफ B। ऐसा लिखिए बच्चों, इन वैल्यू को हम लोग कंबाइन करते हैं, अभी ऊपर हटा देते हैं, ध्यान देखना ध्यान से, इन वैल्यू को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो क्या मिलेगा
cos ऑफ a माइनस पाई बाई 6 है, ठीक है, मैंने थोड़ा फॉर्मूला हो गया, दिस इक्वल टू cos ऑफ b प्लस पाई बाई 6। बच्चों अब cos a माइनस, अब इनका सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो यहां से क्या लिखा जाएगा, देन a माइनस पाई बाई 6 दिस इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस b प्लस पाई बाई 6, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस b प्लस पाई बाई 6। बच्चों यहां से हम लोग जब एक बार प्लस साइन के साथ ले लेते हैं और एक बार माइनस साइन के साथ वैल्यू लेते हैं तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। n क्या है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बेटा a माइनस पाई बाई 6, एक बार प्लस साइन ले लिए, 2n पाई प्लस b प्लस पाई बाई 6, एक हो गया। एक बार जो माइनस साइन के साथ ले लेते हैं, a माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई, कितना हो गया, माइनस साइन लिखे तो माइनस b माइनस पाई बाई 6। बच्चों यहां से देखो b को इधर ले आओ, a माइनस b हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यू को इधर ले जाओ तो दिस इज 2n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 तो पाई बाई 3 हो गया। बच्चों ये a माइनस b जो पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, मतलब a माइनस b क्या होगा, आ गया। बच्चों n की वैल्यू हमारी इंटीजर है, n की वैल्यू अगर माइनस में लिख दोगे तो ये वैल्यू ट्रायंगल के एंगल से बड़ा हो गया, मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे तब भी बड़ा हो गया, तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली 0 के लिए एक्सेप्टेबल है। तो फॉर, इधर लिखते हैं, फॉर n इक्वल टू 0 क्या हो गया, a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 3, एक ये मिल गया। अब एक इधर बाकी इधर क्या मिल गया देखते हैं। बच्चों यहां से a प्लस b ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2n पाई, ये तो डिफरेंस है, तो सम है, इसलिए ये ध्यान, ये हमारा निकला। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो है इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा, पाई बाई 3, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड। थैंक यू बच्चों, हम लोग अगले क्लास में और भी आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।